नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके लाभ उठाइए। देखिए, आप लोगों के विज्ञापनों को निकलवाने की दिशा में सार्थक पहल शुरू हो चुकी है और आज तो 21 तारीख है, तो अब इसके बाद में 23 जनवरी को मिलने जाना है ना। तो कल ही निकलना होगा। निश्चित रूप से आप लोगों का टेट का पेपर भी है, 23 तारीख को पेपर है। तो अनुरोध किया गया है कि सर विद्यालय में चूँकि सेंटर बना हुआ है, इसके चलते 23 के बाद में अगर रखा जाए या 22 को ही मिल लिया जाए तो आज ही निकला जाए। तो इस पर सकारात्मक आंसर मिला है कि ठीक है, विचार करके नई डेट बता दीजिएगा, उस पर समायोजित कर लिया जाएगा। तो पेपर करवाने के पश्चात ही जाया जाए, है ना। इस समय आप जानते हैं कि कोरोना का कोविड काल चल रहा है, इतना ज़्यादा कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं कि उन पे अगर आप लोगों ने नियंत्रण नहीं किया तो आप भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, सैनिटाइज़र, मास्क इन सब का प्रयोग करें और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। सामाजिक दूरी आवश्यक है, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि विज्ञापनों को निकलवाने की दिशा में आपके दोनों चैनलों ने, यानी मेरे दोनों चैनलों ने बहुत योगदान दिया है ना, बहुत सहयोग दिया है। और रही बात ये कि ये जो आपको जूनियर की मेरिट तैयार रही होगी ना, कि कुछ लोग कह रहे होंगे इतनी मेरिट जाएगी उतनी मेरिट जाएगी, इसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ ये एक अनुमान मात्र है, ठीक है। अभी इसमें किसी प्रकार की कोई मेरिट न तो डिक्लेयर की गई है और न ही ऐसी कोई मेरिट आने जा रही है, ठीक है। मेरिट जब भी आएगी, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि स्टेट लेवल की मेरिट बनेगी, विषय वाइज मेरिट नहीं बनेगी। और जूनियर एडिट में जब विषय वाइज नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है कि लोवेस्ट मेरिट वालों को भी निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। इसमें मेरिट लो इसलिए भी जाने की स्थिति है क्योंकि टीजीटी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। 2021 वाली जो स्थिति है, उन लोगों की भी सबकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, अभी भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि बैठे बिठाए हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो बैठे बिठाए नहीं होता है मेरे भाई। रही बात यह कि संघर्षों का काल है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप लोगों को भी चाहिए कि वहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जा कर के प्रदर्शन करें। अभी कल ही 2021 के हिंदी प्रवक्ता के अभ्यर्थी गए हुए थे प्रदर्शन करने के लिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। और जो आपके तथाकथित नेता हैं, जो आपसे धन उगाही कर रहे हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से इस समय आपके लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो उनको एक बहाना मिल गया कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई, तमाशा लगा कर रखे हुए। कल 2021 वाले गए थे सब संघर्ष करने के लिए, वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, उनकी बातचीत भी हुई, आचार संहिता लग गई है। कि कहाँ आचार संहिता में लिखा गया है कि अपने अधिकार की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं। सीधे तौर पे बोले कि इनको एक बहाना मिल गया, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता जैसी कोई बात नहीं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब विज्ञापन तैयार बैठा है तो ये लोग लिखित में जाकर के वहाँ पे विरोध क्यों कर रहे हैं। कुछ हैं ऐसे जो सीधे तौर पर बोल रहे हैं अगली गवर्नमेंट बनने दीजिए, हमारी पार्टी बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है, तब विज्ञापन आएगा। माने यार, राजनीति की भी एक हद होती है। राजनीति अगर हो रही है तो राजनीति अभ्यर्थियों के हितों पर तो ना हो, है ना। चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हो कि आचार संहिता का ये उल्लंघन, ये है, वो है, ये हुआ तो ये हो जाएगा। किस तरीके की दुनिया में रह रहे हो भैया, है ना। अब इसी में बीच का रास्ता निकलवाना बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर आया तो कैलेंडर पे बड़ा वायरल किया, ये कैलेंडर आ गया, है ना। ये तो बोला था विजयी भव वाले ने, अनिल मिश्रा ने बोला था, हैं, कि कैलेंडर में आ जाएगा नाम, लेकिन कैलेंडर में देखो नहीं है। तो यार क्या मतलब है, हमें समझ में नहीं आता। अपने चैनल पे भी मेरी ही चर्चा इनडायरेक्ट करते हो। डायरेक्ट मैं सीधे तो नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन संकेत मेरी ओर रहता है, तो कमो मेरी ओर ही रहता है, ठीक है। अपने चैनल को ग्रो करने पे ध्यान दीजिए, किसी और की टांग खिंचाई से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है,
ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के विज्ञापन को निकलवाने की दिशा में आपके चैनल ने सबसे सार्थक पहल की है। अब हम आते हैं वेटिंग लिस्ट पे। सेकंड वेटिंग लिस्ट में क्या स्थिति है। सेकंड वेटिंग लिस्ट जो जारी होनी है उसके लिए भी जो मुझे सूचना मिल रही है, लिस्टिंग का काम तेज हो गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मेरिट के निकटस्थ लोगों की लिस्ट बना रहा है, जो कि मेरिट के एकदम नज़दीक हैं, या जो कोर्ट के द्वारा आर्डर पाए हुए संभावित लोग हैं, सबको समायोजित करने, सबकी लिस्ट बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट। और इसके अलावा एलटी की भी वेटिंग लिस्ट लोक सेवा आयोग अब किसी भी दिन जारी कर सकता है। फाइनल लिस्ट बन चुकी है, ये बड़ी अपडेट है। फाइनल लिस्ट बन चुकी है और उसको आना ही आना है। और मान के चलिए कि जो पहल विज्ञापन आएगा टीजीटी का, उनके पदों की संख्या होगी 12,000 आएगा। 12,000 पदों का लास्ट अधियाचन मिला हुआ है और 12,000 पदों पर विज्ञापन निकलने के पश्चात उसमें और सीटें ऐड होंगी। उनकी संख्या कम से कम नहीं कुछ तो 10,000 समथिंग होगी, माने 22,000 पदों तक आपके विज्ञापन आने के पूरे आसार हैं। बाद में और जुड़ता घटता बढ़ता रहेगा, ये सब चलता रहता है। इतने पद भी कम नहीं होते हैं, है ना। कुछ समायोजन में जा रहे हैं, इसीलिए 27,000 पूरे नहीं आ रहे हैं, है ना। इसीलिए अब देखिए इन सब पे चर्चा की जाएगी। बुलाया गया है, चुनावी वर्ष है, इस कारण से इतना भाव मिल जा रहा है, नहीं तो इतना भाव मिलता नहीं, है ना। और रही बात ये कि अगर अनुमति होगी तो आप तक वो फ़ोटो भी साथ में शेयर की जाएगी, अब तक पहुंचाई जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, गंभीरता इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग यथाशीघ्र, ठीक है, नोट्स बुकिंग कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, एक के साथ दूसरा फ्री है। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है। आप मेरे पहले यूट्यूब चैनल पर जाकर के मार्गदर्शन अकादमी पे देख सकते हैं, वहाँ भी ये अपडेट पड़ी हुई है। नए अंदाज में पड़ी हुई है, दूसरे तरीके से पड़ी हुई है। तो आप दोनों ही चैनलों को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़िए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।